का कोई पूज्य नहीं। वह जीवंत है, सबको संभालने और कायम रखने वाला। उसने तुम पर हक के साथ किताब उतारी जो पहले की पुष्टि करती है, और उसने तौरात और इंजील उतारी इससे पहले लोगों के मार्गदर्शन के लिए, और उसने कसौटी भी उतारी। निस्संदेह जिन लोगों ने अल्लाह की आयतों का इनकार किया उनके लिए कठोर यातना है, और अल्लाह प्रभुत्वशाली भी हैं। और बुराई का बदला लेने वाला भी निस्संदेह अल्लाह से कोई चीज़ न धरती में छिपी है और न आकाश में। वही हैं जो गर्भाशयों में जैसा चाहता है तुम्हारा रूप देता है। उस प्रभुत्वशाली तत्वदर्शी के अतिरिक्त कोई पूज्य प्रभु नहीं। वही है जिसने तुम पर अपनी ओर से किताब उतारी। वे सुदृढ़ आयतें हैं जो किताब का मूल और सारगर्भित रूप हैं। और दूसरी उपलक्षित तो जिन लोगों के दिलों में टेढ़ हैं वे फितना, गुमराही का तलाश और उसके आशय और परिणाम की चाह में उसका अनुसरण करते हैं जो उपलक्षित हैं, जबकि उनका परिणाम बस अल्लाह ही जानता है। और वे जो जान में पक्के हैं वे कहते हैं हम उस पर ईमान लाए जो हर एक हमारे रब ही की ओर से हैं। और चेतते तो केवल वही हैं जो बुद्धि और समझ रखते हैं हमारे रब। जब तू हमें सीधे मार्ग पर लगा चुका है तो इसके पश्चात हमारे दिलों में टेढ़ न पैदा कर और हमें अपने पास से दयालुता प्रदान कर। निश्चय ही तू बड़ा दाता है हमारे रब। तू लोगों को एक दिन इकट्ठा करने वाला है जिसमें कोई संदेह नहीं। निस्संदेह अल्लाह अपने वचन के विरुद्ध जाने वाला नहीं है। जिन लोगों ने इनकार की नीति अपनाई है, अल्लाह के मुकाबले में तो न उसके माल उनके कुछ काम आएंगे और न उनकी संतान ही। और वही हैं जो आग जहन्नम का ईंधन बनकर रहेंगे, जैसे फिरौन के लोगों और उनसे पहले के लोगों का हाल हुआ। उन्होंने हमारी आयतों को जुटलाया तो अल्लाह ने उन्हें उनके गुनाहों पर पकड़ लिया। और अल्लाह कठोर दंड देने वाला है। इनकार करने वालों से कह दो शीघ्र ही तुम पराभूत होगे और जहन्नम की ओर हाँके जाओगे, और वह क्या ही बुरा ठिकाना है। तुम्हारे लिए उन दोनों गिरोहों में एक निशानी है जो बद्र की लड़ाई में एक दूसरे के मुकाबिल हुए। एक गिरोह अल्लाह के मार्ग में लड़ रहा था जबकि दूसरा विधर्मी था। ये अपनी आंखों देख रहे थे कि वे उनसे दुगने हैं। अल्लाह अपनी सहायता से जिसे चाहता है शक्ति प्रदान करता है। दृष्टिवान लोगों के लिए इसमें बड़ी शिक्षा सामग्री है। मनुष्यों को चाहत की चीज़ों से प्रेम शोभायमान प्रतीत होता है कि वे सत्रमियाँ, बेटे, सोने चांदी के ढेर और निशान लगे घोड़े हैं और चौपाई और खेती। ये सब सांसारिक जीवन की सामग्री है और अल्लाह के पास ही अच्छा ठिकाना है। कहो क्या मैं तुम्हें इनसे उत्तम चीज़ का पता दूं? जो लोग अल्लाह का डर रखेंगे उनके लिए उनके रब के पास बाग है जिनके नीचे नहरें बह रही होगी। उनमें वे सदैव रहेंगे। वहाँ पाक साफ जोड़े होंगे और अल्लाह की प्रसन्नता प्राप्त होगी। और अल्लाह अपने बंदों पर नज़र रखता है। ये वे लोग हैं जो कहते हैं हमारे रब हम ईमान लाए हैं, अतः हमारे गुनाहों को क्षमा कर दे और हमें आग जहन्नम की यातना से बचा ले। ये लोग धैर्य से काम लेने वाले, सत्यवान और अत्यंत आज्ञाकारी है। ये अल्लाह के मार्ग में खर्च करते और रात की अंतिम घड़ियों में कश्मा की प्रार्थनाएं करते हैं। अल्लाह ने गवाही दी कि उसके सिवा कोई पूज्य नहीं। और फरिश्तों ने और उन लोगों ने भी जो न्याय और संतुलन स्थापित करने वाली एक सत्ता को जानते हैं। उस प्रभुत्वशाली तत्वदर्शी के सिवा कोई पूज्य नहीं। दीन तो अल्लाह की स्पष्ट में इस्लाम ही है। जिन्हें किताब दी गई थी उन्होंने तो इसमें इसके पश्चात विभेद किया कि ज्ञान उनके पास आ चुका था। ऐसा उन्होंने परस्पर दुराग्रह के कारण किया। जो अल्लाह की आयतों का इनकार करेगा तो अल्लाह भी जल्द हिसाब लेने वाला है। अब यदि वे तुमसे झगड़े तो कह दो मैंने और मेरे अनुयायियों ने तो अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दिया है। और जिन्हें किताब मिली थी और जिनके पास किताब नहीं है उनसे कहो क्या तुम भी इस्लाम को अपनाते हो? यदि वे इस्लाम को अंगीकार कर ले तो सीधा मार्ग पर गए, और यदि मुंह मोड़े तो तुम पर केवल संत पहुंचा देने की जिम्मेदारी है। और अल्लाह स्वयं बंदों को देख रहा है जो लोग अल्लाह की आयतों का इनकार करें और नबियों को नाहक कत्ल करें।
और उन लोगों का खल्त करे जो न्याय के पालन करने को कहें। उनको दुखद यातना की मंगल सूचना दे दो। यही लोग हैं जिनके कर्म दुनिया और आखिरत में अकारत गए और उनका सहायक कोई भी नहीं। क्या तुमने उन लोगों को नहीं देखा जिन्हें ईश ग्रंथ का एक हिस्सा प्रदान हुआ? उन्हें अल्लाह की किताब की ओर बुलाया जाता है कि वह उनके बीच निर्णय करे, फिर भी उनका एक गिरोह उसकी उपेक्षा करते हुए मुंह फेर लेता है। ये इसलिए कि वे कहते आग हमें नहीं छू सकती। हाँ, कुछ गिने चुने दिनों के कष्टों की बात और है। उनकी मनगढ़ंत बातों ने जो वे घड़ते रहे हैं उन्हें धोखे में डाल रखा है। फिर क्या हाल होगा जब हम उन्हें उस दिन इकट्ठा करेंगे जिसके आने में कोई संदेह नहीं, और प्रत्येक व्यक्ति को जो कुछ उसने कमाया होगा पूरा पूरा मिल जाएगा और उनके साथ अन्याय न होगा। कहो, ऐ अल्लाह, राज्य के स्वामी, तू जिसे चाहे राज्य दे और जिसे चाहे राज्य छीन ले, और जिसे चाहे इज्जत प्रभुत्व प्रदान करे और जिसको चाहे अपमानित कर दे। तेरे ही हाथ में भलाई है। निस्संदेह तुझे हर चीज की सामर्थ्य प्राप्त है। तू रात को दिन में पिरोता है और दिन को रात में पिरोता है। तू निर्जीव से सजीव को निकालता है और सजीव से निर्जीव को निकालता है, बेहिसाब देता है। ईमान वालों को चाहिए कि वे ईमान वालों से हटकर इनकार वालों को अपना मित्र राजदार न बनाएं, और जो ऐसा करेगा उसका अल्लाह से कोई संबंध नहीं, क्योंकि उससे संबंध यही बात है कि तुम उनसे बचो जिस प्रकार वे तुमसे बचते हैं। और अल्लाह तुम्हें अपने आप से डराता है और अल्लाह ही की ओर लौटना है कह दो। यदि तुम अपने दिलों की बात छिपाओ या उसे प्रकट करो, प्रत्येक दशा में अल्लाह उसे जान लेगा और वह उसे भी जानता है, जो कुछ आकाशों में है और जो कुछ धरती में है, और अल्लाह को हर चीज की सामर्थ्य प्राप्त है। जिस दिन प्रत्येक व्यक्ति अपनी की हुई भलाई और अपनी की हुई बुराई को सामने मौजूद पाएगा, वह कामना करेगा कि काश उसके और उस दिन के बीच बहुत दूर का फासला होता। और अल्लाह तुम्हें अपना भय दिलाता है और वह अपने बंदों के लिए अत्यंत करुणा में है कह दो। यदि तुम अल्लाह से प्रेम करते हो तो मेरा अनुसरण करो, अल्लाह भी तुमसे प्रेम करेगा और तुम्हारे गुनाहों को क्षमा कर देगा। अल्लाह बड़ा क्षमाशील दयावान है। कह दो, अल्लाह और रसूल का आज्ञा पालन करो। फिर यदि वे मुंह मोड़े तो अल्लाह भी इनकार करने वालों से प्रेम नहीं करता। अल्लाह ने आदम, नूह, इब्राहिम की संतान और इमरान की संतान को सारे संसार की अपेक्षा प्राथमिकता देकर चुना, एक नस्ल के रूप में। उसमें से एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी से पैदा हुई। अल्लाह सब कुछ सुनता जानता है। याद करो जब इमरान की स्त्री ने कहा, मेरे रब, जो बच्चा मेरे पेट में है उसे मैंने हर चीज से छुड़ाकर भेंट स्वरूप तुझे अर्पित किया, अतः तू उसे मेरी ओर से स्वीकार कर। निस्संदेह तू सब कुछ सुनता जानता है। फिर जब उसके यहाँ बच्ची पैदा हुई तो उसने कहा, मेरे रब, मेरे यहाँ तो लड़की पैदा हुई है। अल्लाह तो जानता ही था जो कुछ उसके यहाँ पैदा हुआ था, और वह लड़का उस लड़की की तरह नहीं हो सकता। और मैंने उसका नाम मरियम रखा है, और मैं उसे और उसकी संतान को तिरस्कृत शैतान से सुरक्षित रखने के लिए तेरी शरण में देती हूँ। अतः उसके रब ने उसका अच्छी स्वीकृति के साथ स्वागत किया और उत्तम रूप में उसे परवान चढ़ाया और जकरिया को उसका संरक्षक बनाया। जब कभी जकरिया उसके पास मेहराब दरगाह में जाता तो उसके पास कुछ रोजी पाता। उसने कहा, ए मरियम, ये चीज़ें तुझे कहाँ से मिलती है? उसने कहा, यह अल्लाह के पास से है। निस्संदेह अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब देता है। वही जकरिया ने अपने रब को पुकारा, कहा, मेरे रब, मुझे तू अपने पास से अच्छी संतान अनुयायी प्रदान कर। तू ही प्रार्थना का सुनने वाला है। तो फरिश्तों ने उसे आवाज दी जबकि वह मेहराब में खड़ा नमाज पढ़ रहा था, अल्लाह तुझे यहयाई की शुभ सूचना देता है, जो अल्लाह के एक कलमे की पुष्टि करने वाला सरदार, अत्यंत संयमी और अच्छे लोगों में से एक नबी होगा। उसने कहा, मेरे रब, मेरे यहाँ लड़का कैसे पैदा होगा जबकि मुझे बुढ़ापा आ गया है और मेरी पत्नी बांझ है? कहा, इसी प्रकार अल्लाह जो चाहता है करता है। उसने कहा, मेरे रब, मेरे लिए कोई आदेश निश्चित कर दे।
कहा, तुम्हारे लिए आदेश यह है कि तुम लोगों से 3 दिन तक संकेत के सिवा कोई बातचीत न करो। अपने रब को बहुत अधिक याद करो और सायंकाल और प्रातः समय उसकी तस्बीह महिमा गान करते रहो। और जब फरिश्तों ने कहा, ए मरियम, अल्लाह ने तुझे चुन लिया और तुझे पवित्रता प्रदान की और तुझे संसार की स्त्रियों के मुकाबले में चुन लिया। ए मरियम, पूरी निष्ठा के साथ अपने रब की आज्ञा का पालन करती रह और सजदा कर और झुकने वालों के साथ तू भी झुकती रह। यह परोक्ष की सूचनाओं में से है जिसकी वह हम तुम्हारी ओर कर रहे हैं। तुम तो उस समय उनके पास नहीं थे जब वे अपनी कलमों को फेंक रहे थे कि उनमें कौन मरियम का संरक्षक बने, और न उनके समय थे जब वे आपस में झगड़ रहे थे। और याद करो जब फरिश्तों ने कहा, ए मरियम, अल्लाह तुझे अपने एक कलमे बात की शुभ सूचना देता है जिसका नाम मसीह मरियम का बेटा ईसा होगा। वह दुनिया और आखिरत में आबरू वाला होगा और अल्लाह के निकटवर्ती लोगों में से होगा। वह लोगों से पालने में भी बात करेगा और बड़ी आयु को पहुंचकर भी, और वह नेक व्यक्ति होगा। वह बोली, मेरे रब, मेरे यहाँ लड़का कहाँ से होगा जबकि मुझे किसी आदमी ने छुआ तक नहीं। कहा, ऐसा ही होगा, अल्लाह जो चाहता है पैदा करता है। जब वह किसी कार्य का निर्णय करता है तो उसको बस यही कहता है, हो जा, तो वह हो जाता है, और उसको किताब, हिकमत, तौरात और इंजील का भी ज्ञान देगा और उसे इस्राएल की संतान की ओर रसूल बनाकर भेजेगा कि मैं तुम्हारे पास तुम्हारे रब की ओर से एक निशानी लेकर आया हूँ कि मैं तुम्हारे लिए मिट्टी से पक्षी के रूप जैसी आकृति बनाता हूँ, फिर उसमें फूंक मारता हूँ तो वह अल्लाह के आदेश से उड़ने लगती है, और मैं अल्लाह के आदेश से अंधे और कोढ़ी को अच्छा कर देता हूँ और मुर्दे को जीवित कर देता हूँ। और मैं तुम्हें बता देता हूँ जो कुछ तुम खाते हो और जो कुछ अपने घरों में इकट्ठा करके रखते हो। निस्संदेह इसमें तुम्हारे लिए एक निशानी है यदि तुम मानने वाले हो। और मैं तौरात की जो मेरे आगे है पुष्टि करता हूँ, और इसलिए आया हूँ कि तुम्हारे लिए कुछ उन चीज़ों को हलाल कर दूँ जो तुम्हारे लिए हराम थी। और मैं तुम्हारे पास तुम्हारे रब की ओर से एक निशानी लेकर आया हूँ। अतः अल्लाह का डर रखो और मेरी आज्ञा का पालन करो। निस्संदेह अल्लाह मेरी भी रब है और तुम्हारा रब भी, अतः तुम उसी की बंदगी करो, यही सीधा मार्ग है। फिर जब ईसा को उनके अविश्वास और इनकार का आभास हुआ तो उसने कहा, कौन अल्लाह की ओर बढ़ने में मेरा सहायक होता है? हवारियों साथियों ने कहा, हम अल्लाह के सहायक हैं। हम अल्लाह पर ईमान लाए और गवाह रहिए कि हम मुस्लिम हैं। हमारे रब, तूने जो कुछ उतारा है हम उस पर ईमान लाए और इस रसूल का अनुसरण स्वीकार किया, अतः तू हमें गवाही देने वालों में लिख ले। और वे चाल चले तो अल्लाह ने भी उसका तोड़ किया, और अल्लाह उत्तम तोड़ करने वाला है। जब अल्लाह ने कहा, ए ईसा, मैं तुझे अपने कब्जे में ले लूँगा और तुझे अपनी ओर उठा लूँगा और अविश्वासियों से इष्टाओं से तुझे पाक कर दूँगा और तेरे अनुयायियों को क़यामत के दिन तक लोगों के ऊपर रखूँगा जिन्होंने इनकार किया। फिर मेरी ओर तुम्हें लौटना है। फिर मैं तुम्हारे बीच उन चीज़ों का फैसला कर दूँगा जिनके विषय में तुम विभेद करते रहे हो। तो जिन लोगों ने इनकार की नीति अपनाई उन्हें दुनिया और आखिरत में कड़ी यातना दूंगा, उनका कोई सहायक न होगा। रहे वे लोग जो ईमान लाए और उन्होंने अच्छे कर्म किए, उन्हें वह उनका पूरा पूरा बदला देगा। अल्लाह अत्याचारियों से प्रेम नहीं करता। ये आयतें हैं और हिकमत तत्वजान से परिपूर्ण अनुस्मारक जो हम तुम्हें सुना रहे हैं। निस्संदेह अल्लाह की दृष्टि में ईसा की मिसाल आदम जैसी है कि उसे मिट्टी से बनाया, फिर उससे कहा हो जा, तो वह हो जाता है। ये हक तुम्हारे रब की ओर से है, तो तुम संदेह में न पड़ना। अब इसके पश्चात कि तुम्हारे पास जान आ चुका है, कोई तुमसे इस विषय में कुतर्क करे तो कह दो, आओ हम अपने बेटों को बुला ले और तुम भी अपने बेटों को बुला लो, और हम अपनी स्त्रियों को बुला ले और तुम भी अपनी स्त्रियों को बुला लो, और हम अपने को और तुम अपने को ले आओ, फिर मिलकर प्रार्थना करें और झूठों पर अल्लाह की लानत भेजे। निस्संदेह यही सच्चा बयान है और अल्लाह के अतिरिक्त कोई पूज्य नहीं।
और अल्लाह ही प्रभुत्वशाली तत्वदर्शी है। फिर यदि वे लोग मुंह मोड़े तो अल्लाह फसादियों को भली भांति जानता है। कहो, ऐ किताब वालो, आओ एक ऐसी बात की ओर जिसे हमारे और तुम्हारे बीच समान मान्यता प्राप्त है, ये कि हम अल्लाह के अतिरिक्त किसी की बंदगी न करें और न उसके साथ किसी चीज़ को साजी ठहराएं, और न परस्पर हम में से कोई एक दूसरे को अल्लाह से हटकर रब बनाए। फिर यदि वे मुंह मोड़े तो कह दो, गवाह रहो, हम तो मुस्लिम आकारी है। ऐ किताब वालो, तुम इब्राहिम के विषय में हमसे क्यों झगड़ते हो?